मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई डॉक्टर अंजू, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपको जो ऑप्शनल कोर्स है बीएड सेकेंड ईयर का एनवायरनमेंट एजुकेशन, उसमें इंटरडिपेंडेंसी इन एनवायरनमेंट पढ़ाऊंगी। इंटरडिपेंडेंसी मतलब पर्यावरण में आपसी निर्भरता। एनवायरनमेंट्स क्या होता है? द एनवायरनमेंट इंक्लूड ऑल द सराउंडिंग्स, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स। पर्यावरण के अंदर वो सभी चीज़ें, भौतिक और जैविक, ये दो फैक्टर्स होते हैं जो पर्यावरण बनाते हैं। इन फैक्टर्स को ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं, यानी जो फिजिकल बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं और फिजिकल फैक्टर्स हैं, दे आर इंटरेक्टिंग एंड मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। इंटरेक्टिंग आपस में अंतःक्रिया करते हैं। जैसे प्लांट्स हैं, उनको फिजिकल फैक्टर्स में सॉइल चाहिए, एयर चाहिए, लाइट चाहिए, तो ये उन्हें देंगे और प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करेंगे। तो आपस में इंटरेक्शन चलता है और इस तरह से ये जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बना रहता है। अब अगर हम देखें इकोलॉजिकल बैलेंस में आता है हमारा जैसे इकोसिस्टम, पारितंत्र। पारितंत्र क्या होता है? ये पारितंत्र दो एस्पेक्ट्स हैं इसके, एक स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट एंड सेकेंड वन इज द फंक्शनल एस्पेक्ट। स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट संरचनात्मक रूप से और फंक्शनल क्रियात्मक रूप से। द इंटरडिपेंडेंस इन एनवायरनमेंट डील्स द फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ इकोसिस्टम। ये आप ध्यान रखेंगे कि जो इंटरडिपेंडेंस है, ये इंटरडिपेंडेंस किस पे निर्भर करती है? फंक्शनल एस्पेक्ट्स पर, फंक्शनल एस्पेक्ट पर डिपेंड करती है इकोसिस्टम के। एंड दिस इंटरडिपेंडेंसी इन एनवायरमेंटल रिवील्स द लाइफ फॉर्म ऑफ द प्लांट्स विच इन्फ्लुएंस द नेचर एंड लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल। ये जो आपस की अंतर निर्भरता है वो प्लांट्स की लाइफ से शुरुआत होकर नेचर ऑफ लाइफ एनिमल्स के लाइफ साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करती है। यानी भौतिक और जो आपके बायोलॉजिकल हैं, जैविक हैं, दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, जिसे हम इंटरडिपेंडेंसी कहते हैं। इकोसिस्टम में दो फैक्टर्स होते हैं, एबायोटिक फैक्टर एंड दूसरा है बायोटिक। एबायोटिक जिसे हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी कह सकते हैं, जैसे लाइट है, फायर है, प्रेशर है, सॉइल है, वाटर है। और ये एबायोटिक जैसे नाम से ही इंडिकेट हो रहा है, एबायोटिक मतलब अजैविक। ये क्या होते हैं? नॉन लिविंग फैक्टर्स होते हैं। इसके बाद दूसरे फैक्टर्स जो हैं पारितंत्र के, वो हैं बायोटिक फैक्टर, यानी जैविक फैक्टर, जैविक तत्व जिनमें लिविंग फैक्टर्स हैं, जो ये जैविक हैं, जिनमें जीवन होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सभी किस में आते हैं? जैविक फैक्टर्स के अंदर आते हैं। तो इस तरह से जो इकोसिस्टम है वो दो फैक्टर से मिलके बना है, दो कंपोनेंट से मिलके बना है, एबायोटिक और बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक। इसके बाद अब ये फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट हम पढ़ते हैं। फंक्शनल एस्पेक्ट मतलब इसका जो क्रियात्मक पक्ष देखते हैं। अब ये इंटरडिपेंडेंसी ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स प्रोवाइड्स द फंक्शनल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। अभी पिछले पेज पे मैंने बताया था कि जो इंटरडिपेंडेंसी है वो किस में होती है? फंक्शनल एस्पेक्ट में होती है, फंक्शनल ग्रुप में होती है एनवायरनमेंट के। तो ये जो इंटरडिपेंडेंसी है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की, यही अवेयरनेस बताती है, हमें फंक्शनल अवेयरनेस के बारे में बताती है। अब वैसे अगर हम एक इकोसिस्टम को समझना चाहें, जैसे बायोटिक नॉन बायोटिक का क्या था, वैसे ही इकोसिस्टम को हम 3 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहले इसमें होते हैं जो कंपोनेंट्स हैं इकोसिस्टम के। फर्स्ट है इसमें प्रोड्यूसर्स, दूसरा है कंज्यूमर्स, तीसरा है डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स जिन्हें हम उत्पादक भी कहते हैं। उत्पादक मतलब कोई चीज़ प्रोड्यूस करने वाले। और इसमें जनरली क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर्स के अंदर क्या आते हैं? ग्रीन प्लांट्स।
ओनली ग्रीन प्लांट्स, प्लांट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन वो प्लांट्स जिनके अंदर क्लोरोफिल रहता है। तो ये प्रोड्यूसर्स जो हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए इनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं। फिर इसी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी दूसरे जो जंतु हैं उन्हें वो लेते हैं। अब ये खाना खुद बनाते हैं अपने आप, तो इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं। ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वयंपोषी, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा आता है हमारे पास कंज्यूमर्स, जिन्हें हम उपभोक्ता कहते हैं। अब इनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग, इनका जो खाने का जो आदत है उसके अनुसार उपभोक्ता को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। पहला है हर्बीवोर, जिन्हें हम शाकाहारी कहते हैं। हर्बीवोर शाकाहारी यानी जो केवल शाक खाते हैं, ग्रीन प्लांट्स ओनली। मांसाहारी जो केवल मांस खाते हैं, और ओमनिवोर सर्वाहारी जो मांस और शाक दोनों खाएंगे। तो इस तरह से कंज्यूमर्स जो हैं वो 3 तरह के हो गए, हर्बीवोर, कार्निवोर और ओमनिवोर। इसके बाद है तीसरा डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स जिनको हम अपघटक कहते हैं। ये अपघटक क्या हैं? ये उस ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो दे डिकम्पोज द डेड रिमेन्स ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स। यानी इनकी मृत्यु के बाद, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स की मृत्यु के बाद उसको अपघटित करना किसका काम है? डिकम्पोजर्स का। तो ये आपको समझ में आ गया। इकोसिस्टम के 3 पार्ट हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब इसके बाद हम आते हैं फूड चेन पर। जो हम इंटरडिपेंडेंसी देखेंगे वो फूड चेन के थ्रू देखेंगे। फूड चेन क्या होती है? ये डिसाइड करती है हु ईट्स हुम, यानी कौन किसे खाता है। या दूसरे शब्दों में हम कहें, एनर्जी ट्रांसफ़र की फॉर्म में अगर हम कहें तो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू द कंज्यूमर्स एंड देन टू द डिकम्पोजर्स इज कॉल्ड द फूड चेन। यानी खाद्य श्रृंखला क्या है? वो प्रक्रिया है जिसमें जो ऊर्जा का स्थानांतरण किससे होता है? उत्पादकों से उपभोक्ताओं में, और फिर उपभोक्ताओं से अपघटकों में। इसे ही हम कहते हैं फूड चेन या खाद्य श्रृंखला। इसको अगर एक हम रैखिक उससे देखें, लीनियर वे में रिप्रेजेंट करें, तो ये एनर्जी पहले किसके पास जा रही है? प्रोड्यूसर्स के पास। उसके बाद प्रोड्यूसर्स को कंज्यूमर ले रहे हैं तो कंज्यूमर के पास, एंड कंज्यूमर से डिकम्पोजर्स के पास। यानी ऊर्जा उत्पादक के पास जाएगी, फिर उपभोक्ता और फिर अपघटक। यही हमारी क्या है? फूड चेन है। एक एग्जाम्पल से अगर हम इसे देखें तो जैसे हमारे पास ये 3 चीज़ें हैं, ग्रास, शीप और लोयन। ग्रास क्या है? क्योंकि पौधा है ये, तो ये प्रोड्यूसर है। इसको शीप लेगा, भेड़, और फिर शीप क्या हुआ यहाँ पर? हर्बीवोर हो गया, और ये लॉयन ये कार्निवोर हो गया। तो इस तरह से ये फूड चेन बन जाएगी। आप ऐसे ही और भी एग्जाम्पल लेके फूड चेन बना सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पहले ट्रॉफिक लेवल पर प्रोड्यूसर्स आएंगे, दूसरे पर कंज्यूमर्स आएंगे। कंज्यूमर्स को भी आप तीनों में डिवाइड करेंगे, पहले हर्बीवोर आएंगे, फिर अगर उसमें कार्निवोर है कार्निवोर आएगा, और कार्निवोर को अगर कोई ओमनिवोर है तो वो ओमनिवोर आएगा। अब इस फंक्शनल रिलेशनशिप को, क्योंकि हम फूड चेन से देख रहे हैं, तो अब इसे ऐसे समझते हैं, इस संबंध को। हमारे पास पहले क्या है? हमारे पास ऑटोट्रॉफ्स हैं जो कि प्लांट्स हैं। इन ऑटोट्रॉफ्स को हर्बीवोर्स लेते हैं, फिर कार्निवोर और फिर ओमनिवोर। अब इंटरडिपेंडेंसी देखिए, हमारे 4 लेवल हैं, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल और फोर्थ लेवल। इन ऑटोट्रॉफ्स को हर्बीवोर खा सकते हैं, खा सकते नहीं, खाते हैं, और ये कार्निवोर खाते हैं, फिर इनको ओमनिवोर। लेकिन अगर हम देखें ये लेवल 2 जो है हर्बीवोर को डायरेक्टली ओमनिवोर भी कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि ओमनिवोर क्या है? सर्वाहारी, जो शाक और मांस दोनों खाते हैं। तो यहाँ इसका कनेक्शन इससे आ जाता है। यहाँ ऑटोट्रॉफ्स को भी डायरेक्टली ओमनिवोर ले सकते हैं,
और ये जो आपके ओमनीवोर हैं वो कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। तो इस तरह से ये इनके आपस में इंटरडिपेंडेंसी है। अगर इनका एग्जाम्पल से देखें तो ये ऑटोट्रॉफ्स प्लांट्स हो गए, हर्बीवोर्स में वेजिटेरियन एनिमल्स, कार्निवोर में नॉन वेजिटेरियन एनिमल्स, और ओमनीवोर में मैन इज बोथ, और लास्ट में यहाँ आ जाता है हमारा डिकम्पोजर्स। तो प्लांट्स भी डायरेक्टली डिकम्पोजर से जुड़े हुए हैं, वेजिटेरियन भी, नॉन वेजिटेरियन भी, और मैन जो ओमनीवोर में, ये सारा फाइनली कहाँ है, डिकम्पोजर्स के पास। तो ये फूड चेन को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा खाद्य श्रृंखला। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एनर्जी फ्लो, ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी बताऊंगी, या एक 10% लॉ ऑफ एनर्जी है जिसे मैं बताऊंगी। थैंक यू वेरी मच।